अभी सोचिए कि हमारा हक किस तरह मारा जा रहा है और हमारे जो लीडर्स हैं वो डायरेक्ट कहते हैं कि उर्दू को क्या करेंगे, उर्दू से कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग बांग्ला पढ़ो। तो ये कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी बहुत हो रही है उर्दू के साथ। उर्दू की स्कूलें होने के बावजूद, उर्दू के स्टूडेंट होने के बावजूद एक भी उर्दू का टीचर्स नहीं है। कुछ लोग हैं जो लोग पॉलिटिक्स के नाम पर, पॉलिटिक्स में आए हैं उर्दू के नाम पर और नौकरी भी की है उर्दू के नाम पर, लेकिन आज वो चाह रहे हैं कि ये इलाके के लोग हैं वो लोग उर्दू ना पढ़े, बांग्ला पढ़े ताकि उनकी नौकरी हो, जबकि उर्दू की नौकरी होनी चाहिए उर्दू में। ममता बनर्जी आने के बाद 2012 में एक रूल्स ये पास किया था कि उर्दू जो है वेस्ट बंगाल में सेकेंड लैंग्वेज, जहाँ पे भी 10% से ज़्यादा आबादी है, उर्दू बोलने वालों की आबादी है 10% से ज़्यादा, वहाँ पे उर्दू सेकेंड लैंग्वेज होगा। उर्दू में जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन कहीं पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कारण यही है कि किसी भी जगह पे जो उर्दू पढ़ने वाले हैं ऑफिशियली नौकरी में अगर देखेंगे आप तो 0% है, 1% भी नहीं है। उस वक्त इस्लामपुर सब डिवीज़न में कम से कम 30 से 35 ऐसी स्कूलें बनी हुई थी जिन स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई होती थी, जिनका मेन उस वक्त का लैंग्वेज उर्दू ही था, क्योंकि उस वक्त बांग्ला पढ़ने वालों की तादाद बहुत ही कम थी यहाँ पे, क्योंकि ये इलाका बिहार में था। तो बांग्ला पढ़ने वाले अगर देखेंगे आप तो 2-3% या 5% से ज़्यादा नहीं थे उस वक्त। उनको कोई भी उर्दू का टीचर नहीं मिलता है। बांग्ला टीचर क्या मन में आया, जो आया पढ़ा दिया, इन लोग को कुछ पता नहीं होता, इसलिए उन लोग का रिजल्ट ख़राब होता है, उन लोग फर्स्ट डिवीज़न नहीं ला पाती, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न आता है। तो मैं चाहूँगा कि जो सेकुलर पार्टियाँ हैं उनके मैनिफेस्टो में ये होनी चाहिए कि उर्दू का जो हक है, उर्दू का जो अधिकार है उसको मिलेगा। बांग्ला है, आप बंगाल है, बांग्ला में अगर उर्दू पढ़ते हैं ठीक है, जो बांग्ला पढ़ता है बांग्ला पढ़े, जो उर्दू पढ़ता है उर्दू पढ़े, दोनों का बराबर का हक मिलना चाहिए। लेकिन उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्पेशली इस्लामपुर सब डिवीज़न की अगर हम बात करें, जो उर्दू बेल्ट है वहाँ की अगर बात करें, तो उर्दू के ऊपर राजनीति शुरू से होती रही है। रज़ा कमेटी के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि उर्दू की राजनीति जो है ये क्या है और क्यों उर्दू पे राजनीति होती रहती है। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए, बात करते हैं। मैं मोहम्मद मसरूर आलम, मैं प्रेसिडेंट ऑफ रज़ा कमेटी और फाउंडर हूँ रज़ा कमेटी का। तो उर्दू को लेके किस तरह की राजनीति यहाँ पे होती रहती है वेस्ट बंगाल में, बताइए थोड़ा। जैसे कि जब हम छोटे थे तभी से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग थे जो बस नौकरी के लिए उर्दू की राजनीति करते थे कि हमको नौकरी मिल जाए, किसी तरह उर्दू के लिए लड़ते थे। उनको नौकरियाँ मिल गई, बड़े पोस्ट पे अहदे पे आ गए वो, उसके बाद वो उर्दू को भूल गए। ये ऐसी राजनीति होती थी। और किसी को नेता बनना था तो उर्दू पढ़ के टीचर बन गए और टीचर बनने के बाद नेता में चले गए। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा चलता है कि यहाँ पे टीचर लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स में चले गए, पॉलिटिक्स में जाकर ही वो उर्दू को बर्बाद कर रहे हैं। वो जाकर कुछ नेता है ऐसे जो लोग बोल रहे हैं कि अगर उर्दू पढ़ोगे तो नौकरी नहीं होगी, अपने बच्चों को उर्दू मत पढ़ाओ, अपने भाई बहनों को उर्दू मत पढ़ाओ, उन लोगों को बांग्ला पढ़ाओ ताकि वेस्ट बंगाल में नौकरी होगी। तो इस तरह के लोग, कुछ लोग हैं जो लोग पॉलिटिक्स के नाम पर, पॉलिटिक्स में आए हैं उर्दू के नाम पर और नौकरी भी की है उर्दू के नाम पर, लेकिन आज वो चाह रहे हैं कि ये इलाके के लोग हैं वो लोग उर्दू ना पढ़े, बांग्ला पढ़े ताकि उनकी नौकरी हो, जबकि उर्दू की नौकरी होनी चाहिए उर्दू में। जब हम उर्दू पढ़ेंगे तो हमें उर्दू में नौकरी मिलनी चाहिए, ये क्यों नहीं मिलेगी? अभी उर्दू के लिए क्या क्या मिला हुआ है? जैसे आप बता रहे थे कुछ जगह पे सेकंड लैंग्वेज बना दिया गया है, कुछ उर्दू के स्कूल हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है, क्या अभी कंडीशन? जैसे बताऊँ मैं आपको कि ममता बनर्जी आने के बाद 2012 में एक रूल्स ये पास किया था कि उर्दू जो है वेस्ट बंगाल में सेकेंड लैंग्वेज, जहाँ पे भी 10% से ज़्यादा आबादी है, उर्दू बोलने वालों की आबादी है 10% से ज़्यादा, वहाँ पे उर्दू सेकेंड लैंग्वेज होगा। मतलब जिस सब डिवीज़न में या जिस कहीं पे भी, जिस जगह पे भी, जिला में हो, किसी सब डिवीजन में, किसी ब्लॉक में हो, उस जगह के हिसाब से वहाँ पे उसको सेकेंड लैंग्वेज कर दिया गया था। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज सिर्फ कागजी तौर पर अनाउंस हुआ था और उसका एक ऑर्डर भी निकला था। तो शुरू में रज़ा कमेटी के जरिए ही हम लोगों ने 2014-15 में बहुत सारे ऑफिसों में हमने देखा कि साइन बोर्ड तक नहीं लगा हुआ था। हम लोगों ने कई जगह पर मेमोरेंडम दिए, डिपुटेशन दिए। उसके बाद बहुत अभी 5-6 ऑफिसों के ऊपर वो साइन बोर्ड उर्दू में नाम लिखा हुआ है। रेलवे स्टेशन में भी दिए थे हम लोग, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लगा है और इस्लामपुर बस टर्मिनस पे भी नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने कई बार कोशिश की है कि एक तो साइन बोर्ड लगे हर ऑफिस के बाहर, उसके बाद जो उर्दू में जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन कहीं पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कारण यही है कि किसी भी जगह पे जो उर्दू पढ़ने वाले हैं ऑफिशियली नौकरी में अगर देखेंगे आप तो 0% है, 1% भी नहीं है जो लोग उर्दू पढ़े हैं और नौकरी कर रहे हैं किसी ऑफिस में। तो सेकंड लैंग्वेज इस्लामपुर सब डिवीज़न में है, फिर भी आप यहाँ कह रहे हैं कि आवेदन तक उर्दू में नहीं लिया जाता? जी बिल्कुल नहीं लिया जाता, क्योंकि उसके कोई स्टाफ ही नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे हमने देखा कि हैदराबाद में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाया गया,
जैसे वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज बनाया गया, उसके साथ ही वहाँ पे बहाली हुई। लगभग मैंने सुना कि वहाँ पे 6 से 7 हज़ार लोगों को उर्दू के नाम पर नौकरी दी गई। तो इसलिए नौकरी दी गई कि ऑफिसों में जब लोग वहाँ पे उर्दू में एप्लीकेशन देंगे तो उर्दू पढ़ने वाले लोग भी चाहिए। यहाँ पे बहाली नहीं किया गया, किसी को नौकरी नहीं दिया गया उर्दू के तौर पर, तो उर्दू वाला बांग्ला वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे उर्दू वालों का जो ये होता है एप्लीकेशन होता है। बस यही कारण है। और बहुत सारे स्कूल हैं, मैं बता दूं आपको 1970 से पहले बहुत सारे ऐसे स्कूलें थी जो इस्लामपुर सब डिवीज़न में बनी थी, क्योंकि 1956 में 21 मार्च 1956 को जब ये इस्लामपुर सब डिवीज़न बना, 59 में बना था ये सब डिवीज़न, लेकिन 56 में ये अलग हुआ था बिहार से। उस वक्त का कुछ रोस्टर था जिसमें कहा गया था कि जो उर्दू लैंग्वेज है इस्लामपुर सब डिवीज़न जब बिहार से अलग हो रहा था तो उसके कुछ नियम थे। उस वक्त बताया गया था कि हमने तो यहाँ तक सुने हैं कि 371 का जो आर्टिकल है उसका जो लाभ था वो देने का बात किया गया था कि इस्लामपुर सब डिवीज़न को 371 के दायरे में रखा जाएगा, उसकी जो फैसिलिटी है यहाँ पे दी जाएगी और यहाँ के जो मेन लैंग्वेज होगा उर्दू होगा, ये कहा गया था। उसी को देखते हुए उस वक्त इस्लामपुर सब डिवीज़न में कम से कम 30 से 35 ऐसी स्कूलें बनी हुई थी जिन स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई होती थी, जिनका मेन उस वक्त का लैंग्वेज उर्दू ही था, क्योंकि उस वक्त बांग्ला पढ़ने वालों की तादाद बहुत ही कम थी यहाँ पे, क्योंकि ये इलाका बिहार में था। तो बांग्ला पढ़ने वाले अगर देखेंगे आप तो 2-3% या 5% से ज़्यादा नहीं थे उस वक्त इस्लामपुर सब डिवीज़न में। फिर भी जब वो स्कूलें बनी उसके बाद कुछ टीचर्स, क्योंकि हमारा इलाका पूरा बैकवर्ड है, यहाँ के जो लीडर्स हैं इन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि यहाँ का इलाका जो है ये डेवलप करे, यहाँ के लोग पढ़ा लिखा हो। और हमारे इलाके के जो लोग थे कभी 5 पास क्यों, कोई 8 पास क्यों, मैट्रिक पास, कभी किसी ने HS पास नहीं किया था उस वक्त, ना किसी ने ग्रेजुएशन किया था। क्यों नहीं किया था? यहाँ पे स्कूल कॉलेज की सुविधा नहीं थी और लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगर हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारी नौकरियाँ होगी। तो इसी के कारण क्या होता था कि पहले जो एग्ज़ाम होते थे और पढ़े लिखे होते थे वो लोग कलकत्ता, आसनसोल, हावड़ा, उधर ही के लोग, उधर ही के टीचर आते थे। वो लोग जब वहाँ से नौकरी लेके आते थे इधर, यहाँ पे 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक नौकरी करते थे। उसके बाद 2 साल के बाद यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र या किसी भी तरह से ट्रांसफ़र करके वो लोग अपने घर चले जाते हैं, यहाँ की सीट खाली हो जाती थी। और बहुत सारे इस्लामपुर स्टेट फार्म कॉलोनी शुरू में ये स्कूल आपका देखेंगे, ये और चोपड़ा हाई स्कूल, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन मैं दोनों का बताऊंगा आपको कि इन दोनों स्कूलों में शुरू उर्दू में पढ़ाई होती थी। ये उर्दू मीडियम स्कूल कहलाती थी, मतलब कंप्लीट उर्दू में ही पढ़ाई होती थी। कंप्लीट उर्दू पढ़ाई होती थी। उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट भी पढ़ते थे, बहुत सारे टीचर्स भी थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि टीचर हमारे इलाके के नहीं थे, बाहर के थे, उन लोगों को ट्रांसफ़र दे दिया गया, वो लोग ट्रांसफ़र लेते चले गए और इधर स्टूडेंट की तादाद घटते घटते चली आई। अभी एक उर्दू मीडियम का स्कूल है इस्लामपुर में जिसमें लगभग 1200 के लगभग स्टूडेंट हैं। अब देखिए कि उस स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ाई होती है। इस्लामपुर स्टेट फार्म ये भी उर्दू मीडियम है, उर्दू मीडियम बांग्ला दोनों है। अभी वहाँ पे एक भी टीचर नहीं है। अब वहाँ से जो लड़कियाँ पास करती है उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल से माध्यमिक करने के बाद, लगभग आज 6-7 सालों से ये लोग वहाँ पे एडमिशन करती है, क्योंकि इस्लामपुर टाउन के अंदर कोई लड़कियों के लिए कोई उर्दू स्कूल नहीं है, उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है। तो मजबूरी में उन लोगों को फार्म कॉलोनी में ही एडमिशन लेना पड़ता है। वो लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी उर्दू का टीचर नहीं मिलता है। बांग्ला टीचर क्या मन में आया, जो आया पढ़ा दिया, इन लोग को कुछ पता नहीं होता, इसलिए उन लोग का रिजल्ट ख़राब होता है। उन लोग फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाती, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आता है, नंबर कम आता है, इसलिए वो लोग बाहर नहीं जाती। या फिर कोई टीचर की स्कूल कैसे चल रहा है? मतलब बिना उर्दू के आप क्या करेंगे, मजबूरी है वो है। उर्दू का टीचर नहीं है फिर भी उर्दू मीडियम स्कूल चल रहा है, मतलब उर्दू मीडियम ही। आप मैं बता रहा हूँ, वही एक रुइया रामपुर नाम की जगह है, ये आपका गैसल 2 में पड़ता है, हम लोग का ये इस्लामपुर ब्लॉक के अंदर ही है। उसमें वो स्कूल पास हुआ है आपका 2008-9 में। स्कूल की बिल्डिंग भी बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे जो टीचर्स थे वो इसी तरह बाहर के थे, आसनसोल के थे, हावड़ा के थे। उन लोगों को आए 2 साल तक रहा, ट्रांसफ़र ले लिए। ट्रांसफ़र लेने के बाद वो लोग जब चले गए वहाँ से, तो स्कूल में ना अभी स्टूडेंट है ना टीचर्स है, स्कूल ऐसे पड़ी हुई है। अब फार्म कॉलेज में वही है कि यहाँ पे लगभग 250-300 स्टूडेंट है, लेकिन एक भी टीचर नहीं है। तो क्या है कि ये समझिए कि सब पॉलिटिक्स ही है। अगर नेता लोग चाहें तो वहाँ पे टीचर दे सकते थे। अभी देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि दारीपीठ एक स्कूल है जहाँ पे उर्दू मीडियम की पढ़ाई होती थी, उर्दू का टीचर भी था। और एक SSC पास करके हावड़ा का एक स्टूडेंट कलकत्ता का आया हुआ था, वहाँ पे नौकरी ज्वाइन करने गया। तो आप लोग सुने होंगे, बहुत बड़ा घटना हो गया था, उसको कॉम्युनल रंग दे दिया गया कि उर्दू के टीचर क्यों, यहाँ पे उर्दू का टीचर नहीं चाहिए, जबकि वो स्कूल उर्दू मीडियम थी। उसमें मतलब कि मल्टी लैंग्वेज था, वहाँ पे उर्दू भी, संस्कृत का टीचर को ज्वाइन करने दिया, लेकिन उर्दू का टीचर को ज्वाइन करने दिया नहीं।
जबकि टोटली जितने लोग वहाँ पे थे टोटली सब बांग्लादेश के थे। उन लोग के जो आबादी है वहाँ पे 1971 से पहले कोई एक आदमी भी नहीं था वहाँ पे, सब बांग्लादेश आए। वो लोग रहे, लेकिन उनकी बात पर यहाँ पे क्या किया गया, एक टीचर की ज़बरदस्ती नौकरी चली गई। 2 टीचर्स अभी भी उस केस को भुगत रहे हैं, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी सोचिए कि हमारा हक किस तरह मारा जा रहा है। और हमारे जो लीडर्स हैं वो डायरेक्ट कहते हैं कि उर्दू को क्या करेंगे, उर्दू से कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग बांग्ला पढ़ो। तो ये कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी बहुत हो रही है उर्दू के साथ। उर्दू की स्कूलें होने के बावजूद, उर्दू के स्टूडेंट होने के बावजूद एक भी उर्दू का टीचर्स नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट में इसके ऊपर नज़र नहीं दिया। ममता बनर्जी कुछ हद तक काम करना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने भी जो एसएससी है इसको कभी बहाल ही नहीं किया। एसएससी के जो टीचर्स थे क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, और हर साल 2 साल 3 साल में एग्ज़ाम तो होते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। तो इस इलेक्शन में क्या लग रहा है, उर्दू एक मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? जी बिल्कुल, उर्दू तो मुद्दा रहेगा ही, लेकिन ये कि आप अभी देश का हाल देख रहे हैं कि हर जगह सिर्फ जो काम है, डिप्लोमेट है, उसको छोड़कर सिर्फ यही बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम। तो मैं चाहूँगा कि जो सेकुलर पार्टियाँ हैं उनके मैनिफेस्टो में ये होनी चाहिए कि उर्दू का जो हक है, उर्दू का जो अधिकार है उसको मिलेगा। बांग्ला है, आप बंगाल है, बांग्ला में अगर उर्दू पढ़ते हैं ठीक है, जो बांग्ला पढ़ता है बांग्ला पढ़े, जो उर्दू पढ़ता है उर्दू पढ़े, दोनों का बराबर का हक मिलना चाहिए। लेकिन उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी कल ही एक उर्दू अकादमी का प्रोग्राम था, जिसमें हज कमेटी के चेयरमैन आपका उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब राज्यसभा के मेंबर्स हैं टीएमसी से, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनके सामने हमने ये मुद्दे रखे थे कि जो इस्लामपुर के कई स्कूलें हैं, एक उर्दू मीडियम जूनियर बॉयज़ स्कूल है जो 2008 में पास हुआ है। पास होने के बाद अभी तक उस स्कूल को ज़मीन नहीं दी गई है, जबकि हिंदू स्कूल उसके बाद में पास हुआ, उसको ज़मीन दे दी गई, उसकी बिल्डिंग भी बन गई है। तो क्या है, हिंदी स्कूल को, लेकिन उर्दू को नहीं दिया गया। तो क्या है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है उर्दू के साथ। और कुछ पॉलिटिशियन भी टीएमसी में ऐसे घुसे हुए हैं कि नाम तो टीएमसी का है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि उर्दू वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा है।